दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स अंदर आईएसएम के बारे में। तो हर एक फंक्शन 3 के ओरल के टाइम पे आईएसएम से रिलेटेड जो भी सर्वेयर है वो पूछ ही लेते हैं कि बताओ कि आईएसएम क्या है, क्यों है, कब आया और इसके अंदर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो आईएसएम कहने का मतलब होता है कि इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड। आईएसएम क्या है? कन्वेंशन नहीं है। आईएसएम एक कोड है जो कि सोलास के अंदर में ही है। तो इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड कहने का मतलब होता है कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट कोड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स एंड फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है रेगुलेशन 1 ऑफ चैप्टर 9। तो सोलास जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1974, चैप्टर 9 जो कि है मैनेजमेंट फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स, रेगुलेशन 1 डेफिनेशन, उसके अंदर में इस आईएसएम का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन 4 जो कि सर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है। तो नॉर्मली जो सर्वेयर है वो इंटरेस्टेड रहते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आईएसएम के अंदर में कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है और वो कैसे इशू किया जाता है, उसका वैलिडिटी क्या है। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है इसमें वो होता है डीओसी, जिसको डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस जो होता है वो फॉर कंपनी, मतलब हर एक कंपनी को दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस आफ्टर द वेरिफिकेशन दैट द कंपनी इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द आईएसएम कोड। तो अगर जो भी सर्वेयर या एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं कंपनी का और उनको ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो आईएसएम के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है, तो उनके बिहाफ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस है वो कंपनी को इशू करता है और उसका वैलिडिटी कितना है, 5 ईयर्स है। अब हम लोग एसएमसी का बात करते हैं। एसएमसी कहने का मतलब होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट जो है वो फॉर एवरी शिप है। सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट जो है वो हर एक जहाज़ को दिया जाता है और इसका भी वैलिडिटी 5 ईयर्स है। तो इनको जो सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है ये भी तब इशू होता है जब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई करते हैं जो कि वेसल जो है कंप्लाई कर रहा है आईएसएम कोड से। अब इस पे बात करने वाली है कि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोगों को इशू कौन करता है। तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब हुआ कि फ्लैग ऑफ वेसल, मतलब अगर हम लोगों का पनामा फ्लैग है तो पनामा फ्लैग के बारे में जो पनामा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोगों को इशू करेगा क्या, जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस है या सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इशू नहीं कर रहा है तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि अप्रूव्ड होता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दोनों सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। इसके अंदर में एक और सर्टिफिकेट आता है जिसको बोलते हैं इंटरिम डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस। इंटरिम डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस जो है हर एक कंपनी के लिए होता है, लेकिन ये इंटरिम डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस जो होता है वो भी कंपनी को ही दिया जाता है। बट इसमें दिक्कत ये है कि ये उन कंपनियों को दिया जाता है जो कि न्यूली फॉर्म्ड, जो नई कंपनियां आती हैं उन लोगों को इंटरिम डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स। मतलब 12 मंथ से ज़्यादा का वैलिडिटी इसका नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे होता है इंटरिम सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। तो जैसे इंटरिम डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस न्यूली कंपनी को दिया जाता है, वैसे ही जो इंटरिम सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स है वो भी वैसे जहाज़ों को दिया जाता है जो कि अभी ही डिलीवरी किया जाता है। जो भी जहाज़ अभी किसी भी शिपयार्ड से डिलीवरी लेते हैं तो उनको सिर्फ इंटरिम सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है। या सेकेंड केस हो सकता है कि जब फ्लैग ऑफ वेसल इज चेंज, जब भी किसी भी जहाज़ का फ्लैग चेंज होता है तो उस केस में भी उसको इंटरिम सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट मिलता है फॉर एवरी शिप, मतलब ये हर एक जहाज़ को होता है और इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। इसका वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरिम कहने का मतलब हमने यहाँ डिस्कस किया कि या तो वो नई कंपनी हो या तो नया जहाज़ हो। सेकेंड, शिप चेंजेस द फ्लैग, या तो जो फ्लैग है जहाज़ का वो चेंज कर दिया है, या तो कंपनी जो है
अगर वो टेक ओवर करती है न्यू वेसल्स को, तो उस केस में उसको इंटरिम डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस दिया जाता है। अब बात आता है कि जब ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस है तो उसमें उनका एनुअल वेरिफिकेशन होता है। मतलब जो एनुअल वेरिफिकेशन है वो +-3 मंथ्स ऑफ द एनिवर्सरी डेट, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एनिवर्सरी डेट में उनका एनुअल वेरिफिकेशन किया जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस का। और अगर उस आईएसएम के ऑडिट में अगर वेसल कम जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस यानी कि जो कंपनी है अगर वो कंप्लाई नहीं करता है आईएसएम ऑडिट से, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस है इसको विड्रॉ कर दिया जाता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लायंस विड्रॉ किया गया तो इसके साथ में फ्लैग से जो भी सर्टिफिकेट इशू होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको भी विड्रॉ कर दिया जाता है। और मे बी वेसल को डिटेन भी, जो कंपनी है उसको भी ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा। सेम केस होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट में, उसमें एटलीस्ट 1 इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन होता है। और इसका जो इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन है वो बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड एनिवर्सरी डेट, जो भी सेकेंड और थर्ड एनिवर्सरी डेट होता है उसके बीच में इसका इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन होता है। और अगर वेरिफिकेशन में जो वेसल है वो कंप्लाई नहीं करता है आईएसएम के ऑडिट से, तो उस केस में जो भी इसका सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स है उसको विड्रॉ कर दिया जाता है। और अगर सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट विड्रॉ हुआ तो उसके कारण जो भी फ्लैग ने इशू किया है उनको डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट वो सबको विड्रॉ कर दिया जाता है और वेसल को डिटेन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब वेसल इज नॉट वर्दी फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स एंड द पोल्यूशन प्रिवेंशन, जो कि आईएसएम के ऑडिट से कंप्लाई नहीं कर रहा है, तब उसको चलने ही नहीं देते। और नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इसमें कि जो आईएसएम है इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड, उसी के अंदर में एसएमएस आता है यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आता है। डीपीए जो कि डेजिग्नेटेड पर्सन असोर, वो भी आईएसएम का ही एक पार्ट है। मतलब आईएसएम के अंदर में ही मेंशन है कि हर एक कंपनी जो होता है एक पर्सन जो कि असोर है उसको डेजिग्नेट करता है, ताकि जो शिप्स है और शोर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप कभी भी क्रिएट ना हो। तो इसलिए आईएसएम ने डीपीए का रिक्वायरमेंट रखा है। अब सर्वेयर कई बार पूछ लेते हैं कि नॉन कॉन्फॉर्मिटी क्या होता है, मेजर नॉन कॉन्फॉर्मिटी क्या होता है। तो अगर हम लोग एनसी की बात करते हैं, नॉन कॉन्फॉर्मिटी को एनसी के नाम से भी बुलाते हैं हम लोग। तो एनसी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑब्जर्व सिचुएशन वेयर ऑब्जेक्टिव एविडेंस इंडिकेट दैट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। जैसे आईएसएम का ये सिर्फ नहीं है कि फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, इसमें बोलता है कि जितने भी कन्वेंशन है जितने भी लॉ है उन सबसे वेसल को कंप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएसएम के जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसी को फुलफिल करना है, अगर वो जो सोलास है उसको भी कंप्लाई करना है, मार्पोल को भी करना है, और जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है उन सबसे वेसल को कंप्लाई करना होता है, कंपनी को कंप्लाई करना होता है। तो अगर हम लोग एमएलसी का रिक्वायरमेंट देखते हैं कि एवरी डे मैक्सिमम हम लोग 14 आवर्स जो है काम कर सकते हैं इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर। तो अगर किसी बंदे से हम लोग हाफ एन आवर भी ज़्यादा काम करवा लेते हैं, मान लेते हैं कि 15 घंटे उसने 24 आवर्स पीरियड में काम कर दिया, तो उसके कारण क्या होता है कि एनसी आ जाता है। एनसी मतलब नॉन कन्फर्मिटी। तो ये वही मेंशन किया है कि ऑब्जर्व्ड सिचुएशन वेयर द ऑब्जेक्टिव एविडेंस इंडिकेट दैट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि यहाँ पे स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट क्या था कि हम लोग 14 आवर किसी से काम करवा सकते हैं, या कोई काम कर सकता है तो 14 आवर्स कर सकता है 24 आवर में। बट उसने किया कितना, 15 आवर्स। तो उसके कारण क्या है, हम लोगों ने क्या किया, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, मतलब हम लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं जो मेरीटाइम लेवल कन्वेंशन से। तो उसके कारण क्या आ जाता है कि हमने एक एविडेंस आ गया, क्योंकि वो रेस्ट आवर्स में शो कर जाएगा कि इसने 15 आवर्स काम किया है। तो उसके कारण क्या होता है कि इस सिचुएशन में हम लोगों को जहाज़ को क्या होता है, एनसी दे दिया जाता है, नॉन कॉन्फॉर्मिटी। अब सेकेंड पॉइंट का बात करते हैं मेजर नॉन कॉन्फॉर्मिटी के बारे में। तो मेजर नॉन कॉन्फॉर्मिटी क्या होता है कि आइडेंटिफिएबल डेविएशन दैट पोजेस द सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल और शिप और रिस्क टू द इन्वायरमेंट। तो अगर मेजर नॉन कॉन्फॉर्मिटी हुआ तो उस केस में बात करता है कि उसमें जो भी है आइडेंटिफिएबल डेविएशन है, मतलब जो भी गलत हुआ, या तो पेपर वर्क में हमने पेपर वर्क सही से अपडेटेड नहीं है तो वो आइडेंटिफिएबल है
कि हमने कोई लॉग बुक में एंट्री करना भूल गए या कुछ भी गलत हो गया, that poses a serious threat to the safety of personal ownership or risk to the environment, that require the immediate corrective action or lack of effective and systematic implementation of a requirement of this code. तो मेजर नॉन कन्फर्मिटी में बस हमें इतना ही बता देना है कि आइडेंटिफिएबल डेविएशन दैट पोजेस ए सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल ओनरशिप और रिस्क टू द इन्वायरमेंट एंड रिक्वायर द इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। तो आईएसएम के अंदर में वो इतना ही हम लोगों से पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, आईएसएम क्लास के कौन से चैप्टर में है, एनसी क्या होता है, मेजर एनसी क्या होता है, डीपीए क्या है, एसएमएस क्या होता है, हर एक सर्टिफिकेट का वैलिडिटी का बात करते हैं,